हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम एक इंटरेस्टिंग स्टॉक चार्ट एनालिसिस करेंगे जिसको आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम एक आपको इंटरेस्टिंग कोड भी बताएंगे जो आप फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव भी कर सकते हैं, पर वो तभी मिलेगा अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे। और आज का हमारा जो विषय जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि क्या बीएससी का स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं है। आपको पता है बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये इसलिए अभी लाइमलाइट में आ रहा है क्योंकि एनएससी भी अपना प्राइमरी इशू लाने वाला है स्टॉक मार्केट के अंदर। और हमें उम्मीद है कि बीएससी का स्टॉक इस कारण से भी अच्छा करेगा बिकॉज ए कॉम्पिटिटर इज कमिंग अप इन द सेकेंडरी मार्केट अब्लिक प्राइमरी मार्केट। तो हम सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर देखने से क्या होता है कि प्राइसेस डोंट लाई, और कोई भी चीज होने से पहले प्राइस आपको बता देता है कि क्या फ्यूचर में होने वाला है। तो एक अच्छा चार्ट वही होता है जिसको आप अगर आपने कंप्यूटर पे लगा रखा हो और आप एंट्री कर रहे हैं अपने गेट से, तो आपको वो वहीं से बता देगा कि मेरा डायरेक्शन कौन सा होगा। तो ये वाली बात हमें राकेश झुनझुनवाला जी ने बताई थी जब हमने उनसे एक बार पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि स्टॉक चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। तो उन्होंने बोला कि जो चलने वाला स्टॉक है वो मुझे दरवाजे से घुसते ही दूर से ही दिखाई दे जाता है कि ये स्टॉक चलेगा। तो जो चार्ट चलने वाला है वो खुद अपने आप बोलेगा आओ मुझे खरीदो, मैं ऊपर जाने को तैयार हूं। तो लेट्स सी ऑन द चार्ट। तो सबसे पहले ये वाला टाइम फ्रेम हमने लिया है फ्रॉम जनवरी 22 टू द प्रेजेंट डेट। तो इसमें आप अगर देख सकते हैं कि ये वाले स्टॉक ने तकरीबन अप्रैल के महीने के अंदर लो लगाया और यहाँ पे 400 के आसपास इसका गुड डिमांड जोन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये स्टॉक किसी कारणवश नीचे भी आता है तो ये वाले लेवल को नहीं तोड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए 400 का स्टॉप लॉस ऐसा अच्छा स्टॉप लॉस होगा जिसको ब्रेक अगर किया तो फिर स्टॉक फर्दर फॉल में चला जाएगा। अदरवाइज मोस्ट लाइकली 400 इसका लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रहेगा और आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक ने तकरीबन 550 के लेवल पे आके रीटेस्ट कर लिया ब्रेकआउट को। ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट। ऑलरेडी हमने यहां पे भी ईयर मार्क कर रखा है। तो ये जैसे ही रीटेस्ट हो गया उसके बाद जब ये ऊपर गया तो उसका मतलब है कि ये वाला स्टॉक अब 700 के ऊपर जाकर के यहां पर इसको 700 के पास रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये रेजिस्टेंस को आपने ये नहीं सोचना कि ये एक पर्टिकुलर लाइन है। ये तकरीबन एक बैंड होता है 5 से 7 रुपए ऊपर, 5 से 7 रुपए नीचे। तो ये अगर 707 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, यानी कि यहां कहीं पे आके दोबारा रीटेस्ट कर लेता है ये वाला लेवल, तो आप समझ सकते हैं इसका फिर फाइनल टारगेट 1000 रुपये के करीब होगा। अप्रोक्सीमेटली 1046 इसका लेवल हो सकता है। तो हमने देखा इसका स्टॉप लॉस तकरीबन 400 रुपए का। हम क्यों कंफर्म हो गए? क्योंकि ये वाला इसका स्टॉप लॉस 550 का लेवल जहां पर ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडर है तो वो 550 का स्टॉप लॉस रखेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडर रखेगा स्टॉप लॉस 400 रुपए का। यहां पे कौन रखेगा 550 पे? मीडियम टर्म ट्रेडर। और हमें पूरा उम्मीद है अगर 707 से ऊपर सस्टेन करेगा तो ये फिर न्यू ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा और 1046 तक के लेवल्स को टच कर सकता है।
क्योंकि जब कोई भी राइवल कॉम्पिटिटर आता है तो ओरिजिनल जो एक्सचेंज है या ओरिजिनल जो कंपटीशन वाल देने वाला है वो भी अपनी सॉक्स को पुल अप कर लेता है कि अगर मैंने काम ठीक से नहीं किया तो मेरा राइवल मेरा मार्केट शेयर को खा जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस चार्ट में क्लियर हो गया होगा कि आपका टारगेट क्या है, मीडियम टर्म का जो प्लेयर है उसका स्टॉप लॉस क्या है और लॉन्ग टर्म प्लेयर का स्टॉप लॉस क्या है, वो आपको क्लियर हो गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्यों इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, बिकॉज तकरीबन 1850 ऑनवर्ड्स वहां के बनियन ट्री के अंडर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी और फॉर्मलाइज अराउंड 1875 आप कह सकते हैं। तो इन द 1850s 5 stock brokers gathered together under a banyan tree in front of Mumbai Town Hall where Horniman Circle is now situated. Okay, तो ये एक्सचेंज बहुत पुराना है, यानी कि ये एक्सचेंज कह सकता है कि हम अंग्रेजों के जमाने के एक्सचेंज हैं। अब देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आप देखें तो इसका कंसेप्शनलाइजेशन एंड सेटअप 1995 और उसके बाद इट हैज अचीव्ड न्यूमरस माइलस्टोन्स एंड इन प्रेजेंट डे एनएससी इज ए मच बिगर एक्सचेंज as compared to Bombay Stock Exchange and probably the largest exchange in the derivative segment. तो यहां पे हम आपको एक कोट जो बताना चाहेंगे कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं लेंगे, वहां पर जब कोई जूनियर बहुत ज्यादा उछलता है तो सीनियर उसको बोलता है कि बेटा आई हैव बीन हियर व्हेन यू आर नॉट इवन इन द लिक्विड फॉर्म। तो ये इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि बीएससी अगर अपनी सॉक्स पुल अप कर ले तो वो एनएससी को बोल सकता है कि आई हैव बीन हियर इन एग्जिस्टेंस when you were not even in liquid form or maybe in previous birth you were not even conceptualized. And the same quote also goes for those children जो पेरेंट्स के सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वाला कोट लागू होता है। So take this quote in a positive way and let's move it। और जो लोग बीएससी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, और साथ में डिस्क्लेमर जरूर देख लीजिएगा and have a look at our video testimonial by one of the clients जो कि हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। Hi, my name is Sandeep and I am from Bangalore and I am using India Share Tips Bank Nifty Options Tips and I have subscribed for it and they have been giving me good advice and I am making good profits out of it. And I thank them very much. It's a good service. Thank you. हमें उम्मीद है कि आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन का कॉल मॉर्निंग आवर्स में दिया जाता है, जनरली 9:15 to 10:15। अगर आप 1 घंटा दे दें तो आप 10,000 की कैपिटल से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ हमेशा हम ट्रेड करते हैं। हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, स्टॉप लॉस कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। और जिनके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है कि बॉस उनको बिजी रख रहा है गोइंग फॉर कॉन्फ्रेंसेस और ट्रैवलिंग और एनी अदर कमिटमेंट, वो आफ्टरनून सेशन में हमारे निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। निफ्टी ऑप्शन अब्लिक बैंक निफ्टी ऑप्शन इसलिए अच्छे हैं कि इसके अंदर आप कम कैपिटल के साथ नॉन लीनियर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड स्मॉल है पर रिटर्न्स कैन बी फिनोमिनली लार्ज इन अ डे एज कंपेयर टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी सर्विसेज का बेनिफिट उठाएंगे, और लेट्स जॉइन टुगेदर एंड रेज योर फाइनेंशियल कोशेंट इन द लाइफ। थैंक यू।